बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोड बेस्ड स्टैट्स में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप लोग टाइटल देख रहे हैं, हम लोग सीखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स इन आर। ठीक है। तो बेसिकली मेनली तीन ऑपरेटर्स होते हैं: एंड ऑपरेटर, आर ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये ऑपरेटर भी यूज़ होता है, ये भी यूज़ होता है एंड के लिए। और जैसा कि आर के लिए ये दोनों यूज़ होते हैं। ठीक है। और नॉट ऑपरेटर के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है। एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ होता है। ठीक है, ये बार इसको बोलते हैं, ये बार यूज़ होता है। और ठीक है, इसके अलावा इसको एंड ही बोलते हैं, आई थिंक सो। तो ये यूज़ होता है। ठीक है। आप लोगों ने ये साइंस देख लिए होंगे। अब हम लोग अ, इनके बारे में ना थोड़ा सीख लेते हैं। ठीक है, पहले इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है। अ, हम लोग इन दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे। ये सिंगल एंड और डबल एंड का भी हम लोग डिफरेंस देखेंगे। ठीक है। उसके बाद सिंगल आर और डबल आर का भी डिफरेंस देखेंगे और एंड के बारे में भी देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंड ऑपरेटर के बारे में। ठीक है। एंड ऑपरेटर की जो डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन सिंगल एंड और डबल एंड दोनों के लिए ही सेम रहेगी। ठीक है। आप लोगों ने ये जो है तीन चार जो स्लाइड्स हैं, इनको अगर आप लोगों ने समझ लिया तो आप लोगों को हर चीज़ आगे आसानी से आ जाएगी। ठीक है। अगर इधर से मसला हुआ तो फिर आगे मसले ही मसले होंगे। तो सबसे पहले एंड ऑपरेटर को देख लेते हैं। एंड ऑपरेटर में क्या लिखा है? बोथ कंडीशंस ट्रू देन इट वुड बी ट्रू, अदरवाइज गिव्स फॉल्स। मतलब अगर इस तरफ वाली कंडीशन भी ट्रू होगी, इस तरफ वाली भी ट्रू होगी। ठीक है। इधर सिंगल एंड भी हो सकता है, डबल एंड भी हो सकता है। ठीक है। मैंने कहा है कि ये दोनों एंड्स के लिए डेफिनेशन यही है। ठीक है। बोथ कंडीशंस ट्रू देन इट वुड बी ट्रू, अदरवाइज गिव्स फॉल्स। मतलब कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू जवाब आएगा, नहीं तो ये फॉल्स जवाब देगा। ठीक है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हुई, ट्रू एंड ट्रू हमें ट्रू आएगा, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। ठीक है। ठीक है। ये अब ऊपर एक जगह पे दोनों कंडीशंस ट्रू थी तो इसने ट्रू दिया, बाकी जितनी भी थी उनमें दोनों जगह पे ट्रू नहीं था, इसने ट्रू नहीं दिया। बाकी सब में इसने इसने फॉल्स दिया। सिंपल सी चीज़ है, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ये ट्रू देगा एंड में, बाकी जो मर्जी हो ये फॉल्स ही देगा। ठीक है। एंड ऑपरेटर के बारे में उम्मीद है एंड ऑपरेटर का आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है। अब आगे आप लोगों को फर्दर मैं जब आर पे जाऊंगा तो आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए बस इतने: बोथ कंडीशंस ट्रू देन इट वुड बी ट्रू, अदरवाइज इट गिव्स फॉल्स। ठीक है। एंड के लिए। ठीक है। उसके बाद ये जो डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों में, ठीक है, उसको देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड डबल एंड ऑपरेटर्स। ठीक है। सिंगल एंड ऑपरेटर को हम लोग एलिमेंट वाइज एंड ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, पहली चीज। और उसके बाद एंड अप्लाई ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है, दो चीजें इसमें बताई हुई हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एलिमेंट वाइज एंड ऑपरेटर। क्यों बोलते हैं? अब ये देखें, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में सी जो है कंबाइंड फंक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, मैंने इधर एक्स लिखा, एक्स इज इक्वल टू, मैंने कंबाइन लिख के एक दो तीन लिखा, उसके बाद मैंने वाई लिखा, उसको मैंने इक्वल लिखा, कंबाइन लिख के चार पाँच छः। ठीक है। और मैंने लिखा एक्स एंड वाई सिंगल एंड। ठीक है, एलिमेंट वाइज मतलब हर हर एलिमेंट। ठीक है, ये जो पहले वाला एक है इस चार के साथ होगा। ठीक है, ये दो वाला पांच के साथ, और ये तीन वाला छः के साथ। ठीक है, और ये पहले वाले का बता रहा है ट्रू, और दो और पांच का बता रहा है ट्रू, और तीन और छः का बता रहा है ट्रू। अब ये क्या चीज़ है जी? एनी वैल्यू अदर देन जीरो इज ट्रू। मतलब ये जो एक है ये बेसिकली ट्रू ही है, ये जो दो है ये ट्रू ही है, ये तीन जो है ये ट्रू ही है, ये चार जो है ये ट्रू ही है। ठीक है, पांच भी ट्रू है और छह भी ट्रू है। अगर इधर जीरो होता तो ये फॉल्स हो जाना था। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी एक, मतलब कोई भी वैल्यू जीरो हो जाती ना तो वो फॉल्स कंसीडर होनी थी। ठीक है, अगर कोई भी वैल्यू जीरो के अलावा जितनी भी वैल्यूज हो वो ट्रू कंसीडर होती हैं। ठीक है। अब हम लोगों ने एंड के बारे में पीछे एक डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? अगर दोनों कंडीशंस, मतलब इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन इट वुड बी अ ट्रू। पहली कंडीशन क्या है? जीरो नहीं है, तो ये ट्रू है। ये इसकी भी ये जो कंडीशन है, ठीक है, ये जीरो नहीं है, ट्रू है। बोथ कंडीशंस क्या है? ट्रू है, देन इट वुड बी ट्रू। अब ये क्या है जी? पहली कंडीशन क्या है? जीरो नहीं है, ट्रू है। दूसरी कंडीशन क्या है? जीरो नहीं है, ये भी क्या हो गया? ट्रू हो गया। बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन इट वुड बी ट्रू, बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन इट वुड बी ट्रू। ठीक है, इस तरह से मैं आगे चल के जीरो लगा के भी आप लोगों को एग्जाम्पल में बताऊंगा।
तो आप लोगों को इसकी समझ आ गई, ठीक है। एलिमेंट वाइज मतलब हर हर एलिमेंट का आप लोग देख रहे हैं अलग अलग से, ठीक है। ठीक है, इधर इसने उसी चीज को लिखा है, एंड अप्लाई ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द वेक्टर। ये पूरा एक वेक्टर है, ठीक है। ये एक पूरा वेक्टर है, सी के अंदर जो भी लिखा है ये सारा वेक्टर है। ये भी सी के अंदर जो भी लिखा है ये पूरा वेक्टर है, ठीक है। एंड अप्लाई ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ वेक्टर। एंड अप्लाई किस पे होता है? हर हर एलिमेंट के वेक्टर पे, ठीक है। वेक्टर के हर हर एलिमेंट पे, ठीक है। वही काम मैंने किया है, आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। अब डबल एंड क्या होता है? इसको बोलते हैं वेक्टराइज एंड ऑपरेटर, ठीक है। इसको एलिमेंट वाइज एंड ऑपरेटर बोलते हैं, इसको वेक्टराइज जो है एंड ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। एंड अप्लाई ओनली फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बोथ वेक्टर्स एंड मेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। मतलब ये जो है ना, सिर्फ पहला पहला जो एलिमेंट है ना वेक्टर का, इसका पहला एलिमेंट एक है और इसका पहला एलिमेंट क्या है? चार। ये सिर्फ पहला पहला एलिमेंट ही देखता है, तो उसी की बेस पे ये जवाब पूरे वेक्टर का दे देता है। मतलब ये इसने बाकियों को नहीं देखना। अगर ये देखे, अगर ये पहला एक है और ये चार है, मतलब बोथ ट्रू, देन इट वुड बी ट्रू। अगर ये होता ना, जीरो होता, मतलब फॉल्स होता, और ये ट्रू होता, देन मतलब ट्रू एंड फॉल्स। आप लोगों ने पीछे मैंने डेफिनेशन बताई है कि अगर बोथ ट्रू देन इट वुड बी ट्रू, अगर वन ऑफ देम इज फॉल्स देन इट वुड गिव्स अस फॉल्स आंसर, ठीक है। तो अगर इनमें से इधर जीरो होता मतलब फॉल्स होता, इधर ट्रू होता, तो इसने क्या कहना था? इधर फॉल्स आना था। बाकियों को इसने नहीं था देखना, दोनों को, बाकी दोनों ट्रू भी होते तो कोई मसला नहीं था। इसने पहले वाले को देखना है, पहले पहले एलिमेंट को, सिर्फ इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट, इन दोनों को देखना है। इन दोनों का जो भी जवाब होगा उसके मुताबिक इसने जवाब दे देना है, ठीक है। बाकियों को नहीं इसने देखना था, इधर हर हर एलिमेंट को देखता है। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। दोनों का डिफरेंस आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। आप लोगों को एलिमेंट वाइज का भी पता चल गया और वेक्टराइज का भी पता चल गया। अब क्या है जी? ऑड ऑपरेटर, ठीक है। ऑड ऑपरेटर क्या होता है? ऑड ऑपरेटर, इफ एट लीस्ट वन ऑफ देम इज ट्रू देन इट विल गिव्स ट्रू, अदरवाइज इट वुड बी फॉल्स, ठीक है। अगर एक भी ट्रू होगा तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। उसमें क्या था? अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू आएगा, बाकी सब में फॉल्स आएगा, ठीक है। इसमें क्या है जी? एक भी ट्रू होगा तो ट्रू आएगा। ये एलिमेंट वाइज के लिए भी है और वेक्टराइज के लिए भी है, ठीक है। मतलब सिंगल जो है, सिंगल आर्ड ऑपरेटर के लिए भी है, और डबल आर्ड ऑपरेटर आ जाए उसके लिए भी यही है। डेफिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एट लीस्ट वन ऑफ देम इज ट्रू देन इट वुड बी अ ट्रू, अदरवाइज इट वुड गिव्स अस फॉल्स, ठीक है। आप लोगों ने ये चीज जहन में डाल लेनी है, ठीक है। दिमाग को खोल लेना है, दिमाग की खिड़कियों को खोल के ये जो चीज है इसको दिमाग में डालनी है, ठीक है। अब देखें, वन ऑफ देम इज ट्रू, ए पहली कंडीशन ट्रू है, बाकी ये फॉल्स भी होती तो इसने ट्रू ही जवाब देना था। दोनों ट्रू है, ट्रू। वन ऑफ देम इज ट्रू, एक ट्रू है एक फॉल्स है, ट्रू दे दिया। फॉल्स है, इधर ट्रू है, ट्रू दे दिया। बोथ ऑफ देम फॉल्स, इसने फॉल्स दे दिया, ठीक है, फॉल्स। ठीक है, आप लोगों को आर ऑपरेटर का पता चल गया। अब डिफरेंस इसका वही है, ठीक है। वही चीज़ है, सेम टू सेम। मतलब एलिमेंट वाइज आर ऑपरेटर क्या होता है? वो सिंगल एलिमेंट को लेके चलता है, सभी एलिमेंट के दो तीन जवाब आ जाएंगे, ठीक है। वेक्टराइज वाइज का क्या होगा? सिंगल एक जवाब आएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने, अच्छा अब मैंने इधर लिखा हुआ है एलिमेंट वाइज लॉजिकल एंड वेक्टर्स। अच्छा जी, एलिमेंट वाइज ये जो एंड और आर है, और ये कौन सा है जी? वेक्टराइज एंड और आर, ठीक है। अब ये देखिए, ट्रू ट्रू ट्रू, बोथ ऑफ देम ट्रू। अब ये किसकी बात हो रही है? एंड की। डेफिनेशन क्या है? बोथ ऑफ देम ट्रू देन इट वुड बी अ ट्रू, ट्रू एंड ट्रू। अब ये क्या है? वेक्टर वेक्टर, ये वेक्टर्स हैं, ठीक है। आप लोगों को ये पता चल रहा है, सी लगा के उसके अंदर है, तो ये भी सी लगा के उसके अंदर है, मतलब ये फैक्टर्स है। आगे चल के मैं आप लोगों को डाटा स्ट्रक्चर्स जो हैं उनमें आज चल के मैं आप लोगों को वेक्टर के बारे में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आप लोग बस ये जहन में रख लें, कंबाइंड फंक्शन के अंदर जो है वैल्यूज ये वेक्टराइज्ड है, और ये भी कंबाइंड के अंदर जो वैल्यूज है ये इनको वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखें, अब ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एलिमेंट वाइज की, ठीक है। सिंगल एंड है और एलिमेंट वाइज हो, इसलिए ये एलिमेंट वाइज है। ट्रू ट्रू देन इट वुड बी अ ट्रू, डेफिनेशन का आप लोगों को पता है। फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन थी। अब ये देखें, अब ये एलिमेंट वाइज क्या है? आर ऑपरेटर। आर ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या थी? वन ऑफ देम, एट लीस्ट वन ऑफ देम ट्रू देन इट वुड बी अ ट्रू, अदरवाइज इट गिव्स अस फॉल्स, ठीक है। अब ये देखें, ये ट्रू है, बाकी अगर दूसरा फॉल्स भी हो तो ये ट्रू ही आना चाहिए, ठीक है। इसका ट्रू, इसका ट्रू, ये ट्रू आ गया। अब ये फॉल्स है, इधर ट्रू है, ठीक है, इधर ट्रू आएगा, ठीक है। ये फॉल्स है, इधर फॉल्स है, अब फॉल्स आएगा, ठीक है। अब ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू आ गया, ठीक है। अब वेक्टराइज्ड वही चीज, अब
वेक्टराइज में डेफिनेशन वही रहनी है, लेकिन इसने देखना सिर्फ पहले वाले का, ट्रू ट्रू ट्रू, बोथ ऑफ देम ट्रू, देन इट वुड बी अ ट्रू। ठीक है, ट्रू ट्रू। अब ये क्या था, वन ऑफ देम विल बी ट्रू, जो आर की डेफिनेशन थी, वन ऑफ देम वुड बी ट्रू देन इट वुड बी अ ट्रू। ठीक है, वेक्टराइज का आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, आप लोगों को उसके बाद नॉट ऑपरेटर की बात कर लें। ठीक है, नॉट ऑपरेटर मतलब ट्रू नहीं, ट्रू नहीं होगा तो क्या होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स नहीं, ये क्या नॉट के लिए यूज होता है, फॉल्स नहीं तो ये ट्रू होगा। ठीक है, अब ये देखें, मैंने ये लिखा सी कंबाइन फंक्शन के अंदर ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू लिखा, मैंने कहा ये नहीं, साथ मैंने नॉट लगाया। ट्रू नहीं तो क्या होगा, मतलब फॉल्स होगा, फॉल्स नहीं तो ट्रू होगा, फॉल्स नहीं तो ट्रू होगा, और नहीं ट्रू नहीं तो क्या जवाब होगा, हमारा फॉल्स होगा। ठीक है, आप लोगों को इन सब की समझ आ गई होगी। ठीक है, इन सब चीज़ों की। ठीक है, अब हम लोग अपना टाइम ज़ाया किए बगैर आर की स्क्रीन पर चलते हैं और इन सब चीज़ों को बारी बारी आर के ऊपर परफॉर्म करके भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या ये चीज़ें सही हैं या गलत हैं। ठीक है, अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स इन आर, इसकी बात हम कर रहे थे तो इस पे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को एंड के बारे में बताऊंगा। ठीक है, एंड, अब इसकी मैंने क्या आप लोगों को डेफिनेशन बताई थी, है ज़हन में, बोथ बोथ कंडीशंस क्या होंगी, कंडीशंस ट्रू। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोग इसको जहन में डाल लें, घोल के आप लोग इसको दिमाग में डाल लें। बोथ कंडीशंस ट्रू, देन बोथ कंडीशंस ट्रू देन ट्रू, अदरवाइज अदरवाइज फॉल्स होगा। ठीक है, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन थी एंड की। ठीक है, अब मैं क्या थी, ट्रू, मैं लिखता हूँ टी आर यू, ट्रू लिखा, ट्रू। अब मैं एंड ट्रू, ठीक है, ट्रू एंड ट्रू, क्या कह रहा है, ट्रू कह रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इधर लिखता हूँ ना, ट्रू एंड ट्रू, तो भी इसने कहा जी ट्रू है। ठीक है, मैंने डेफिनेशन आपको बताया कि डेफिनेशन सेम है इन दोनों की। ठीक है, फर्क जिधर भी था मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब मैं अभी मैं सिर्फ एक ही को सिंगल को लगा के इधर सभी के बारे में लिखता हूँ, देन हम लोग डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, क्या था, ट्रू 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 था, ट्रू फॉल्स क्या होगा, आप लोग अभी जहन में रखें, आप लोग सोचें अभी, फॉल्स, उसके बाद इधर हम लोग लिखते हैं ट्रू, क्या होगा, आप लोग सोचें सोचें, फॉल्स और फॉल्स क्या होगा, ट्रू ट्रू, बोथ ऑफ देम ट्रू देन इट वुड बी अ ट्रू, वन ऑफ देम इज ट्रू देन इट गिव्स अस फॉल्स इन एंड। ठीक है, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है, यही बता रहा है, आप लोग नीचे देख सकते हैं, ट्रू, ये दोनों ट्रू थे, ट्रू फिर फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स, इनके लिए बता दिया। ठीक है, अब हम लोग इसको, अब हम लोग थोड़ा सा ना इसके अंदर जो हम लोगों ने पीछे पढ़े हैं ना ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, उनके बारे में हम लोग जो है ना उनको इधर थोड़ा सा उनका टच देते हैं और देखते हैं। ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ एक्स इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ 15, मैंने कहा जी एक्स मेरे पास 15 का इक्वल है, मैं फिर लिखता हूँ एक्स मेरा जो है 5 से बड़ा हो। ठीक है, एंड मेरा जो है एक्स इक्वल टू हो 15 के, क्या होगा, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, इधर मैं कह रहा हूँ एक्स को मैंने 15 के एक बराबर रखा, मैं कह रहा हूँ मेरा 15 बड़ा है 5 से, यही मैं कह रहा हूँ ना, मेरा 15 बड़ा है 5 से, और ये ट्रू हो गई कंडीशन, हमें पता है जी ये कंडीशन ट्रू है। एंड मैं कह रहा हूँ जी मेरा जो 15 है 15 के बराबर है, यही मैं कह रहा हूँ ना, मेरा 15 बड़ा है 5 से और मेरा 15 15 के बराबर है, एंड 15 15 से बड़ा है। ठीक है, मतलब ये भी ट्रू ये भी ट्रू, बोथ ऑफ देम ट्रू, देन इट वुड गिव्स अस ट्रू। मैं देखता हूँ क्या जवाब, हमारा जवाब ट्रू आना चाहिए, ये ट्रू जवाब दे रहा है नीचे, अगर आप लोग देखेंगे। ठीक है, अगर अगर हम लोग ये हम लोगों ने इसको देखा है। ठीक है, मैं इसको नीचे करता हूँ। ठीक है, हम लोगों ने इसको अभी देखा है, ठीक है, पहला ट्रू दूसरा ट्रू, इसने हमें ट्रू दे दिया। ठीक है, वही काम इसने किया। अब हम लोग इसको ना देखें, मैं सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ रहे। ठीक है, अब मैं ये वैसे ही इसको समझ लेके लिख रहा हूँ, आप लोगों को डेफिनेशन तो इसकी याद हो गई होगी, तो
हमारे एक टीचर हुआ करते थे 9th 10th में, वो कहते अगर कोई चीज़ याद नहीं था होती, नहीं याद नहीं थी होती, तो वो कहते थे बेटा पढ़ो इसको 15 बार, बेटा पढ़ो इसको 20 बार, इस डेफिनेशन को आप लोग 20 बार पढ़ो, आप लोगों को याद हो जाएगी। सही रटा लगवाते थे। आप लोग भी रटा लगाएं इनको। खैर, मजाक अपनी जगह। अब हम लोग क्या है जी, पहले को हम लोगों ने ट्रू रखना है और दूसरे को फॉल्स कर देना है। मैं कहता हूँ जी, मेरा ये 15 बराबर है, मैं इधर लिख देता हूँ। इसके लिए मैं ये भी कह सकता था मेरा 15 छोटा है 15 से, 15 छोटा है 15 से। अब ये देखें, ये कंडीशन मैंने गलत कर दिया, ठीक है, ये मैंने गलत कर दी है। आप लोगों को पता ही है, मैं कह रहा हूँ ये मेरा 15 15 से छोटा है, ये मैंने गलत बोला है। मैं इधर कह रहा हूँ मेरा 15 2 से बड़ा है, ठीक है, तो क्या जवाब आएगा? अब इधर जवाब आना चाहिए फॉल्स। ये मुझे फॉल्स जवाब दे रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग इन दोनों को भी देख सकते हैं लगा के, ठीक है। अब मैं चलता हूँ और ऑपरेटर की तरफ, ठीक है। फिर हम लोग आगे चल के डिफरेंस जो मैंने आप लोगों को बताया था वो भी, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या थी? लगाओ, हाँ 15 बार पढ़ो। एट लीस्ट, क्या थी? एट लीस्ट वन ट्रू, अगर देन, अब मैं इधर बस आप लोगों को बताने के लिए लिख रहा हूँ, देन ट्रू, अदरवाइज, अदरवाइज फॉल्स होगा, ठीक है। अब हम लोग इधर इन्हीं को उठाते हैं और इनकी जगह हम लोग आर लिख देते हैं, ठीक है। मैंने लिखा जी आर, ठीक है, और आर। अच्छा, मैं डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि सेम ही है, ठीक है। मैं कहता हूँ जी अगर दोनों, वन ऑफ देम इज ट्रू, 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 तीसरे वाला भी ट्रू होना चाहिए, क्योंकि पहले वाला ये क्या है जी, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, एक ट्रू आ गया, ये ट्रू होना चाहिए। अब ये दोनों फॉल्स हैं तो इधर फॉल्स आना चाहिए, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता दी कंडीशंस। अब हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं, इसी को देखते हैं, लेकिन हम लोग इसको देखते हैं आर के लिहाज से, ठीक है। इधर हम लोग करेंगे आर, आर के लिहाज से देखेंगे, ठीक है। अब लोग ये देखें आर। अब मैं क्या कह रहा हूँ जी, मेरा 15, एक्स 15 के बराबर, 15 15 से 15 बड़ा है 2 5 से, और 15 15 के बराबर है, दोनों ट्रू हैं, तो क्या जवाब आना चाहिए? आर के अंदर भी ये ट्रू आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब मैं, जो मेन कंडीशन है, अब मैं लिखता हूँ, अब मैं दोनों को ही गलत करता हूँ, ठीक है। फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। अब फॉल्स फॉल्स हमको पता है कि आर में फॉल्स जवाब देता है। मैं इसी को उठाता हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ इनके साइंस जो है ना, इसको मैं लेस देन कर देता हूँ और इसको भी मैं लेस देन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ जी मेरा 15 छोटा है 5 से, और मैं ये कहता हूँ कि मेरा 15 15 से छोटा है। अब मैं ये चीज़ गलत, अब मेरा ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, ठीक है। अब आर ऑपरेटर में ये फॉल्स होना चाहिए, ठीक है, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। आप लोगों को इसका ही पता चल गया होगा। तो अभी हम लोग एंड का, आर का आप लोगों को जनरल आइडिया हो गया। अब हम लोग जो डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। डिफरेंस को हम लोगों ने जो डिफरेंस बिटवीन, जो हम लोगों ने एंड डबल एंड, ठीक है, इसके बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोग उसी को लेके चलते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को ट्रू, ट्रू मैं इधर लिख देता हूँ फॉल्स। अब मैं इधर फिर फॉल्स लिखता हूँ और मैं इधर लिखता हूँ ट्रू, ठीक है। मैं एंड करता हूँ, मैं लिखता हूँ अब मैं ट्रू, ट्रू, अब मैं इधर फॉल्स, अब मैं इधर भी करता हूँ फॉल्स, ठीक है। अब क्या मैंने किया जी, ट्रू ट्रू, अब ये देखो, ट्रू, ट्रू और ट्रू, ट्रू होगा, एंड की बात करो, फॉल्स ट्रू, फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स और ट्रू फॉल्स फॉल्स, मतलब बोथ ऑफ देम ट्रू, देन इट विल बी अ ट्रू। अच्छा, ये हम लोगों ने बात कर ली इसकी। अब हम लोग इसी को उठाते हैं और इसके अंदर डबल एंड लगाते हैं। क्या होगा जी?
सिर्फ उसने पहले वाला, अब उसने क्या करना है, सिर्फ पहले वाला देखना है, ट्रू ट्रू बोथ ऑफ देम ट्रू, देन उसने सारे का ट्रू जवाब दे देना है। इसने सारे का ट्रू जवाब दे दिया। ठीक है, अब ये लेंथ की वार्निंग दे रहा है, लेंथ को भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे क्या चीज़ है, लेकिन ये अभी के लिए देखिए हमें ट्रू जवाब दे रहा है। ठीक है, सारे का ट्रू जवाब दे रहा है। अब अगर सिर्फ इसमें आप लोगों ने देखा जो पहले वाला सिर्फ ट्रू था, ये पहले वाला सिर्फ ट्रू था, इसने पहले वाले की बेस पे सारे वाले का जवाब दे दिया। अब मैं भला क्या करता हूँ, मैं इसको करता हूँ एफ करता हूँ, मतलब सारे फॉल्स हो गए। नहीं बल्कि मैं इसको एंड वाले को ट्रू कर दिया। अब क्या मैंने किया जी, पहले वाला फॉल्स, पहले तीन फॉल्स, एंड वाला ट्रू। अब मैं इसको भी ये करता हूँ। अब आप लोग देखेंगे ये सिर्फ पहले वाले की बेस पे ना, पहले वाले की फॉल्स की बेस पे ये सारा मुझे फॉल्स दे देगा। अब ये देखिए, मैं इसको मैं फॉल्स करता हूँ। ठीक है, इसको मैं ट्रू करता हूँ। ठीक है, इसने क्या किया, इसने पहले वाले की बेस पे सारे जवाब दे दिए। अब अगर मैं इसको भी चेंज, मतलब आप लोगों को पता चल गया कि ये सिर्फ एक ही एलिमेंट, इसका भी इसने एक एलिमेंट देखा, इसका दोनों का पहला पहला एलिमेंट देखा, उस पे इसने, उसकी बेस पे इसने मुझे जवाब दे दिया डबल एंड लगाने पे। बाकी जो मर्जी हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं ना इन तीनों को भी ना, इन तीनों को भी अगर मैं ट्रू करता हूँ ना, पहले वाला मैं फॉल्स रहने देता हूँ, तो इसने फॉल्स ही मुझे जवाब देना है। मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ एक बार। इसको मैंने ट्रू किया, इसको मैंने प्रूव किया। ये एंड की डेफिनेशन के एतबार से मैं सारे काम कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब आप लोग देखें ये फॉल्स दे रहा है। ठीक है, अब इसी को, नीचे वाले को ही मैं कॉपी करके अगर ऊपर करता हूँ ना, और मैं सिर्फ ये करता हूँ, अच्छा मैं इस सबको रिमूव कर देता हूँ आप लोगों को ताकि अच्छे से समझ आए। ठीक है, अब ये देखें, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। अब ये क्या करेगा, अब ये सिंपल, मुझे इसने फॉल्स दे दिया, बाकी सारे ट्रू भी हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आप लोगों को उम्मीद है डिफरेंस अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी मैं एक एग्जांपल और इधर लिख देता हूँ एंड की, ताकि आप लोगों को, मैं वही एग्जांपल जो मैंने उधर ली थी मैं उसको करता हूँ, और मैं फिर इसके साथ जीरो भी आप लोगों को जो मैं बात कर रहा था उसकी भी बात करता हूँ। ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ सी, खैर दो, मैं चार, पाँच और छः। ठीक है, और मैं नीचे लिखता हूँ एक्स एंड वाई। ठीक है, ठीक है, इसने क्या कह दिया जी, ट्रू 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 ट्रू। मैंने क्या कहा था, अगर जीरो के अलावा जितनी भी हो, ये एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः, इन सबको ये ट्रू ही कंसीडर करता है। अब मैं अगर इस इधर लिखता हूँ ना जीरो, तो इसको फॉल्स करेगा कंसीडर। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब इसने क्या जवाब, ट्रू कैसे आया था पहले, ऊपर वाला, अब ये ऊपर वाला ट्रू, नीचे वाला ट्रू, ट्रू 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 ट्रू। अब ये मैंने जीरो लिखा है ना, अब मैंने जीरो लिखा है तो ये देखें फॉल्स हो गया। मैंने क्या कहा था, जीरो को ये फॉल्स कंसीडर करता है। ठीक है, बाकी जितनी भी वैल्यूज हो इसको वो ट्रू ही कंसीडर करता है। ठीक है, अब ये आप लोगों को सिंगल की भी पता चल गया। अब जल्दी से मैं आप लोगों को डबल के बारे में बताता हूँ। अब डबल जो है, डबल ने क्या करना है जी, पहले वाले की बेस पे ही जवाब दे देना है। पहले वाले एलिमेंट की बेस पे उसने सारा जवाब, पहले पहले दोनों के पहले पहले वाले एलिमेंट की बेस पे उसने जवाब दे देना है। ठीक है, उसने दोनों के पहले पहले वाले की बेस पे उसने मुझे जवाब दे दिया। ठीक है, अब आप लोगों को इसका डिफरेंस पता चल गया होगा। सेम यही डिफरेंस आर्क है। ठीक है, सेम यही डिफरेंस जो है वो आर का भी है। डेफिनेशन बस आप लोगों ने जहन में रखनी है, बस डेफिनेशन जो है ना वो आप लोगों ने जहन में रखनी है, और कोई चीज़ नहीं। मैं इन दोनों को बस करके फटाफट से आप लोगों को बता देता हूँ, इसके बाद हम लोग नॉट को देखेंगे। ठीक है, ये क्या है जी, वन ऑफ देम इज ट्रू देन इट वुड बी अ ट्रू। ये देख लें, एक ट्रू इधर था, बाकी सब भी ट्रू ट्रू थे, वन ऑफ देम इज ट्रू देन इट वुड बी अ ट्रू। ठीक है, आप लोग देख लें। ठीक है, अब ये क्या है जी, पहले वाले को सिर्फ इसने देखना है, पहले वाला ट्रू है, बस इसने कह दिया जी ट्रू है। ठीक है, यही इसने जो है आर के लिए भी काम करता है। ठीक है, अब आप लोगों को डिफरेंस का भी पता चल गया है। आप लोगों को मैंने अंदर रिलेशनल ऑपरेटर लगा के भी थोड़ा सा बताया है। ठीक है, थोड़ा सा टच दिया है, ट्रू फॉल्स का भी टच दे दिया। ठीक है, वेक्टर्स का भी थोड़ा सा आप लोगों को टच दे दिया। अब मैं चलता हूँ आगे, नॉट ऑपरेटर की तरफ चलते हैं। ठीक है, जितना भी इस पे बात कर लेंगे वो काम ही होगी, लेकिन खैर हम अब लोग नॉट ऑपरेटर की तरफ चलते हैं। नॉट ऑपरेटर्स, ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ट्रू, नॉट ट्रू,
फॉल्स, ठीक है, ट्रू नहीं तो फॉल्स होगा, ठीक है। अब मैं इधर लिखता हूँ x इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ 10, मैंने 10 लिखा, मैं ये अब लिखता हूँ x, अब इधर मैं रिलेशनल ऑपरेटर लगाता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ 2। अब मैं इसको क्या कह रहा हूँ जी, मैं इसको कह रहा हूँ कि मेरा x जो है वो 10 के बराबर है, और मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो 10 है वो 2 के बराबर नहीं है, ठीक है। x जो मेरा है वो 2 के बराबर, मैं कह रहा हूँ जी, वो नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ ना, मेरा x 2 के बराबर नहीं है, तो मैं सही कह रहा हूँ, ये ट्रूथ दे देगा, ठीक है। अब अ, मैं इधर फॉल्स लिखता हूँ, तो ये क्या करेगा, मैं अब फॉल्स लिख के उसी को मैं लिखता हूँ जी, वही ऊपर वाला जो मेरा 10 है, मैं लिखता हूँ मेरा जो x है वो बड़ा है 12 से। अब मैं, ये क्या चीज़ है, मैं कह रहा हूँ जी मेरा 10 12 से बड़ा नहीं है, ठीक है, 10 12 से बड़ा नहीं है। तो ये मुझे कह रहा है, ये आप सही कह रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ, मेरा 10 12 से बड़ा बाहर नहीं है, तो नहीं है, ठीक है, 10 12 से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो इसने कहा जी ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इनकी समझ आ गई होगी। तो इसके अलावा भी एक्स हार्ड ऑपरेटर है और वो सब, उनके बारे में बात की तो बात लंबी हो जाएगी। खैर, उम्मीद है ये जितना हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर्स को पढ़ा है, आप लोगों को सब की सब, सारे की सारी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। इसी के साथ दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।